महंगाई जनता के लिए ठोस पदार्थ है जो आम आदमी देख सकता है, जो खुद आम इंसान को छू सकती है। लेकिन वही महंगाई क्या सत्ता में बैठे लोगों के लिए हीलियम गैस की तरह होती है, यानी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन? तभी तो महंगाई बहुत सारे नेताओं को न दिखती है न महसूस होती है। महंगाई पर लगाम के लिए सरकार बहुत कोशिश करती आ रही है, लेकिन 5 साल में खाने पीने के सामान में ही कितने दाम बढ़ गए, यह आज खुद संसद में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री की तरफ से बताया गया। यह आंकड़े देश के वो राजनेता जरूर देखें जो कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं, जो बोलते हैं कि महंगाई है तो आय भी बढ़ी है, जिनके बयान है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर चाहिए तो महंगाई मत देखो। कांदे बटाट्याचा भाव कमी करण्यासाठी प्रधानमंत्री केलं नाही। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी? अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़ा। महंगाई से आम आदमी का जिया जले जान जले, धुआं उठे वाला हाल है। और लगातार मंत्री से लेकर सांसद विधायक कहते आए, महंगाई या तो है नहीं या महंगाई है तो जनता पर असर नहीं। महंगाई को नकारने वाले राजनेताओं को खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से दिए गए जवाब के इस पन्ने को जरूर पढ़ना, याद करना और सहेज कर रखना होगा, जो संसद के बजट सत्र में बदरुद्दीन अजमल की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में आया है, जिसमें पूछा गया 5 साल में खाने की वस्तुओं के दाम कितने बढ़े। जवाब में सरकार ने बताया, आम आदमी की थाली में आने वाला चावल 2016-17 में 27 रुपए 71 पैसे प्रति किलो से 2021-22 में 35 रुपए 65 पैसे प्रति किलो हो गया। 5 साल में चावल 7 रुपए 94 पैसे प्रति किलो तक महंगा। गेहूं का आटा 5 साल में 25 रुपए 64 पैसे प्रति किलो से 30 रुपए 50 पैसे प्रति किलो पहुंच गया। यानी 5 साल में रोटी के लिए गेहूं का आटा भी 4 रुपए 86 पैसे महंगा हुआ। मूंग दाल पेट के लिए मेडिकल शास्त्र में बहुत स्वास्थ्यवर्धक बताई गई, लेकिन महंगाई शास्त्र में जेब के लिए हानिकारक बनी है, जो 2016-17 में 89 रुपए 14 पैसे प्रति किलो से दिसंबर 2021 तक 103 रुपए 50 पैसे प्रति किलो हो गई। यानी 14 रुपए 36 पैसे प्रति किलो की महंगाई मूंग की दाल में। यानी रोटी बनाना महंगा, खाना महंगा, चावल खाकर पेट भरना महंगा, मूंग की दाल भी 5 साल में महंगी। जबकि 5 दिन पहले केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल जनता को ठाणे में संदेश दे रहे थे कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर वापस चाहिए, तो कृपया दाल, आलू और प्याज की महंगाई भूल जाइए। कदाचित 2024 पर्यंत काहीतरी होईल, पाक ऑक्युपाय काश्मीर भारतामध्ये येईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही, कारण या सगळ्या गोष्टी फक्त मोदी करू शकतात। म्हणून कांदे, बटाटे, तूर डाळ, मूग डाळ याच्यातून बाहेर आपण आलं पाहिजे। कुछ लोग संभव है कि पीओके को देश में मिलाने के लिए, महंगाई का भार उठाने के लिए व्हाट्सएप संदेश तैयार रखें, लेकिन गरीब की सोचिए, जिसे सरकार मुफ्त राशन के नाम पर चावल गेहूं तो देती है, लेकिन खाना पकेगा तेल में। और तेल की महंगाई पर सरकार संसद में खुद बताती है कि सरसों का तेल 5 साल में 109 रुपए से 175 रुपए का हो गया, यानी 66 रुपए का महंगा। मूंगफली का तेल 133 रुपए प्रति लीटर से 175 रुपए का हो गया, यानी 42 रुपए 5 साल में महंगा। वनस्पति 75 रुपए से 133 रुपए का हो चुका है, 58 रुपए की महंगाई 5 साल में आ गई। सोया तेल 83 रुपए का 2016-17 में था। सरकार कहती है कि इसकी कीमत दिसंबर 2021 तक 150 रुपए के पार हो गई है, यानी 5 साल में 67 रुपए की महंगाई सोया तेल में आई है। पाम ऑयल तक 70 रुपए प्रति लीटर से 130 रुपए के पार है, यानी महंगाई के 5 साल में 60 रुपए प्रति लीटर ज्यादा। फिर भी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल का बयान रहता है कि मटन महंगा खा सकते हो तो महंगाई महसूस मत करो। 750 रुपये किलोचा मटन आपण घेऊन येतो, 10 रुपयाचा कांदा त्याच्यातला। 750 रुपये किलोचं मटन आपल्याला महाग वाटत नाही, पण 10 रुपयाचा कांदा आपल्याला महाग वाटतो। 500-600 रुपयाचा पिझ्झा खातात की मोदीजींना कांदे बटाट्याचा भाव कमी करण्यासाठी प्रधानमंत्री केलं नाही। महंगाई पर वार अब की बार हमारी सरकार के नारे भूल गए शायद मंत्री कपिल पाटिल। वैसे पंचायती राज राज्य मंत्री को भी उपभोक्ता मंत्रालय के इस जवाब को याद करना जरूरी है, जिसमें बताया जाता है कि चना दाल 5 साल के मुकाबले भले सस्ती हुई हो, लेकिन 3 साल के मुकाबले 10 रुपए प्रति किलो महंगी हुई।
अरहर दाल के दाम 2016-17 से 2018-19 के बीच गिर गए। 121 रुपए प्रति किलो की दाल अरहर की तब 71 रुपए तक गिर कर आई, लेकिन फिर 3 साल में 71 रुपए से दिसंबर 2021 तक अरहर की दाल 105 रुपए तक महंगी हो गई। उड़द दाल के दही बड़े बहुत शानदार बनते हैं, लेकिन जानते हैं ये दाल भी 16-17 से 18-19 तक 58 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई। फिर 18-19 से दिसंबर 2021 तक उड़द दाल 37 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। यानी 5 साल में खाने की थाली में महंगाई ने रायता फैला दिया, लेकिन 4 महीने के भीतर महंगाई के उसी रायते को समेटने की बजाय कुछ मंत्री और नेताओं ने और रायता फैलाया। मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़ा है, कहीं नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी? क्या एम्प्लॉयज को जिनको तनख्वाह 5,000 मिलती थी आज उनको 25-30 हजार नहीं मिल रही? क्या व्यापारी का जो सामान बिकता था वो सस्ते मूल्य में बिकता था, आज ज्यादा में नहीं बिक रहा? क्या सब्जी पैदा करने वाले का मूल्य नहीं बढ़ा? क्या दूध उत्पादन वाले की नहीं बढ़ा रेट्स? आमदनी तो प्रत्येक वर्ग की बढ़ी। आमदनी प्रत्येक वर्ग की बढ़ गई। महंगाई के बचाव में नेता ऐसे बोलते हैं जैसे खुद जाकर चुपके से जेब में पैसा जनता की रख के आ रहे हैं, जबकि संसद में ही खाद्य मंत्रालय कहता है कि दूध के दाम भी 5 साल में 9 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए और नमक भी चुटकी भरी डालते हैं, लेकिन वो भी 4 रुपए तक महंगा हुआ है। आज तक ब्यूरो।